मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो निफ्टी का इंडेक्स ये आज -0.62% से डाउन हुआ। तो आज इंडेक्स जो था ये ओवरऑल सेलिंग प्रेशर में ही था सवेरे से लेके, और ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक के ये इंडेक्स नीचे गिरते गया और उसके बाद में फिर थ्रू आउट द डे ये कंसोलिडेशन में था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडेक्स भले ही यहाँ पे डाउन था, लेकिन निफ्टी का जो एफएमसीजी इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट 2.02% अप में क्लोज हुआ। तो ये लास्ट 2 साल में ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वाला इसका इंट्राडे का परफॉर्मेंस रहा है एफएमसीजी इंडेक्स का। तो यहाँ पे अगर आप अच्छी से देखोगे तो जिस तरीके से इंडेक्स बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में था एवर सिंस की जनवरी से लेके अभी तक का, तो जनवरी से लेके फेब के फर्स्ट हाफ तक के ये इंडेक्स नीचे गिरता हुआ गया और यहाँ से फिर म्यूटेड रहा। इसके पीछे का सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ पे हर एफएमसीजी कंपनी के मैनेजमेंट में जो फर्स्ट क्वार्टर में इनके अर्निंग्स कॉल आते यही था कि नंबर्स अच्छे नहीं थे, और सभी लोगों का ये था कि रिकवरी यहाँ पे दिख नहीं रही है। रूरल रिकवरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एफएमसीजी कंपनीज के लिए वहाँ पे उतनी है नहीं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल गई है, और लास्ट एक दिन के अंदर मतलब यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के अर्निंग्स कॉल आए, और जिसमें मैनेजमेंट जो करते कि हर कोई यही बोल रहा है कि दे आर लुकिंग एट द ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी इन रूरल मार्केट। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे रूरल मार्केट में डबल डिजिट, एचयूएल कहता है कि ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी, डाबर कहता है कि यहाँ पे वो डबल द पेस कंपेयर टू अर्बन मार्केट यहाँ पे देख रहा है। उसी के साथ ब्रिटानिया कहता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा मानसून होगा और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होगा जो रिकवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरी को भी कहता है कि रूरल रिकवरी ये काफ़ी अच्छी दिखेगी अभी आने वाले 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ओवरऑल जब अगर सिर्फ एक या दो कंपनी नहीं, बाकी ओवरऑल सभी एफएमसीजी कंपनीज अगर पॉजिटिव बोलती है तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिले। तो यहाँ पे इसी के साथ चलिए हम लोग यहाँ पे कंपनीज देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कौन सी टॉप की कंपनीज होंगी जिस पे आपने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरिको का स्टॉक प्राइस जो ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे अप क्लोज दिया है बेस्ड ऑन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे देख लीजिए वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर किस तरीके से दिखा रहा है। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो लाइन है यहाँ पे 580 के पास में, यह जो सबसे बड़ा बार है ब्लू और येलो लाइन का, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुई है। तो ये जो बाइंग और सेलिंग के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब यहाँ पे डिमांड या सप्लाई सबसे ज़्यादा, या स्टॉक का प्राइस ने इस स्टॉक प्राइस पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ये हैंड्स एक्सचेंज हुए, मतलब बायर्स ने यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग की है फ्रॉम सेलर्स। तो आप वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वॉल्यूम का बात जिस तरीके से ज़्यादा है और ये गैप अप ओपनिंग है, तो यहाँ पे मेरिको के पीछे एग्जैक्ट रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरिको ने डबल डिजिट का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करते हैं आगे आने वाले FY 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए। मतलब आगे आने वाला टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है मेरिको के लिए। तो ये पॉजिटिव चीज़ होने की वजह से यहाँ पे स्टॉक अचानक से शूट अप कर गया। और याद रख लीजिए जैसा मैंने कहा कि बाकी सारी कंपनीज ने भी यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री दी, तो ये और कंफर्मेशन जब हो जाता है तो ओवरऑल सेक्टर में ही यहाँ पे रह जाती है। तो आज गिरे हुए मार्केट में अगर यहाँ पे इंडेक्स अप है तो आप एफएमसीजी में अच्छे शेयर्स के अंदर बैठ जाइए। मैं कौन से वाले जो मुझे पसंद है वो वाले मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसी प्लेग्राउंड पे करते रहिए। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे भी जी वॉल्यूम के साथ स्टॉक अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे तो मैं बहुत दिन से बुलिश हूँ। इस पर हम लोगों ने एक वीडियो भी निकाला था, जो वीडियो आपको मैंने अच्छी से समझाया था कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। तो ऑलरेडी देखिए 1 महीना पहले और 3 वीक्स पहले कि कनेक्टिंग द डॉट्स विथ HUL स्टॉक फॉल और वाई द स्टॉक हैज़ फॉलन टुडे और क्या खरीदना चाहिए। तो हम लोगों ने यही देखा था जो टाइम पे स्टॉक प्राइस 2220 के पास में था। तो वन ऑफ द स्क्रीन ये कुछ इस तरीके से था कि LIC ने परचेस किया था, तो LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया था HUL के अंदर। तो याद रख लीजिए, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी आप बड़े
यहाँ पे फंड हाउसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। उन लोगों के पास उतने रिसर्चेस है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो HUL LIC को कैसे पता चला कि यहाँ पे सेक्टर अच्छा होने वाला है, तो उन लोगों ने कैसे बहुत पहले ही यहाँ पे 3 हफ्ते पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी HUL के अंदर एंट्री कर ली थी एट 2200। वेराज आज की घड़ी में ये जो स्टॉक प्राइस है ये 2390 का है। मतलब कहाँ पे 2200 के पास में यहाँ पे LIC ने एंट्री ले ली, ये जो बड़े बार से यहाँ पे, और 3 हफ्ते पहले, और इसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाते गया। तो अभी मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास और मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास बहुत छोटी सी क्वांटिटी HUL की है जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे HUL ये काफ़ी अच्छा, मतलब अगर LIC जैसा प्लेयर अगर इसमें इन्वेस्ट करता है, उनको लगता है कि 2220 का यहाँ पे स्टॉक प्राइस ये अंडर वैल्यूड है, तो वो हमेशा एक डिमांड वहाँ पे रहेगी। तो उसके वजह से स्टॉक अभी अचानक से ऊपर आ गया, लेकिन वॉल्यूम देख लीजिए आप, वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर ये भी बढ़ते हुए है। सिंगल डे के ये लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये प्राइस पॉइंट पे आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में HUL और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अब डाबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाबर बहुत इंटरेस्टिंग है। डाबर क्या बोलता है कि यहाँ पे वो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ये देख रहे फॉर अभी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर विथ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये भी पॉजिटिव है। स्टॉक भी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ से 510 के रेंज से अभी उठ के सीधे 10% अब 560 के लेवल के पास में है। अभी इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रिटानिया का स्टॉक प्राइस। ब्रिटानिया भी सेम स्टोरी है। यहाँ पे ब्रिटानिया बोलते हैं कि वो टॉप लाइन ग्रोथ, ये हायर टॉप लाइन ग्रोथ के लिए FY 2025 के लिए ये लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है नेस्ले का थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस है, तो नेस्ले में मैं शायद अभी नहीं बोलूँगा। बाद में कोलगेट पामोलिव हो गया। कोलगेट पामोलिव भी थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, लेकिन उतनी मज़ा नहीं दिखी दी है स्टॉक पैटर्न के अंदर। टाटा कंज्यूमर, टाटा के अपने अलग चीज़ें चल रही है, तो बेटर मैं अभी बोलूँगा टाटा के स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सोच समझ के ही काम करें। और फिर आता है हमारा ITC। तो इन सारे FMCG कंपनीज़ में मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़, ये मेरिको हुआ, बाद में गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़, HUL, और उसके बाद में ये डाबर। ये 4 स्टॉक एकदम टॉप क्लास के स्टॉक है, और आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपने इनको, इसमें से चारों में से कोई भी 1 या 2 पे अगर आप बेट लगाओगे तो यू कुड गेट अ डिसेंट रिटर्न ओवर कमिंग पीरियड। लेकिन FMCG सेक्टर पे यहाँ पे पॉजिटिव होना एक थोड़ा सा ठीक रहेगा। और बीइंग अ डिफेंसिव सेक्टर, अभी जो वोलेटिलिटी भी, अपकमिंग वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, उसके लिए कोई भी फंड मैनेजर यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर में अपने आप को पार्क करना ज़्यादा सेंसिबल समझेगा। तो सेक्टर फेवरेबल है, स्टॉक्स फेवरेबल है, और आगे आने वाली न्यूज़ फेवरेबल है। तो ये स्टॉक्स और अभी जो भी लेवल्स है यहाँ से कम 10% से 25% के बीच में रिटर्न्स देना चाहिए अगले आने वाले 1 साल के पीरियड के अंदर।